हेलो। आप सभी प्यारे मित्रों का मेरे सभी भारतीय पाठशाला के शुभचिंतकों का स्वागत है। आप सभी का अपने चैनल भारतीय पाठशाला जो आपके लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए लाती है। तो आज हम लेके आए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कहाँ से? आपके भक्ति काल से। पूर्व में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से आदिकाल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके समक्ष लेकर आए थे। अब हमारा उद्देश्य आपको भक्ति काल के बारे में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में परिचित कराना जो संभवतः परीक्षा में पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे इस महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर हमारे द्वारा प्रकरण में जहाँ पर भी आपको कोई कमी भी लग रही है तो उस कमी के बारे में भी हमें अवगत कराएं ताकि हम आपके लिए आगे बेहतर प्रयास कर सकें। चलो दोस्तों, आगे बात करते हैं भक्ति काल और भक्ति काल से संबंधित रचना, कवि और महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना? अब जो भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन मानने वाले थे वो कौन थे? वो थे गिरियसन। गिरियसन है वो ईसाइयों की देन मानते हैं। किसे? भक्ति आंदोलन को। इस प्रकार आपको ये प्रश्न ध्यान में रखना है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? अब भाई कहने का तात्पर्य ये है कि जो भक्ति काव्य है ना वो भारतीय चिंताधारा का भाई स्वाभाविक विकास है। ठीक है ना? तो स्वाभाविक विकास ये भाई चिंता का विषय है, चिंता के विषय से वो स्वाभाविक विकास गया। तो ये मानने वाले कौन थे? तो हमारे एचपीडी अर्थात आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे हैं, प्राज्ञ के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, ये मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। ये कथन किसका है? ठीक है ना? तो ये कथन है बाबू गुलाब राय का। अच्छा प्रश्न है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? जिस प्रकार हमने आदिकाल के विभिन्न नामकरण पढ़े थे ना और उनको मानने वाले विद्वान भी पढ़े था, उसी प्रकार भक्ति काल को भी हिंदी साहित्य का अर्थात हिंदी साहित्य में जो भी काल थे उन सभी कालों में जो भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग उनमें। तो स्वर्ण युग ये कहा था डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ऐसे भी आपको ये याद रह जाएगा। तो स्वर्ण युग श्याम से तो श्याम और से दोनों में आधा कौन सा है? इसमें से वाला, ये उसमें ये से वाला। तो स्वर्ण युग इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्वर्ण युग भक्ति काल को मानने वाले श्याम श्रवण। तो श्रवण और श्याम एक दूसरे के क्या होते हैं? मान लो भी विपरीत होते हैं। ठीक है ना? तो श्रवण का मतलब सोना चमकना,
श्याम का मतलब काला। तो एक अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार आपको 3-4 बार दोहराने से भी आपको ये याद हो जाएगा। परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न, हिंदी साहित्यिक इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है? तो दोस्तों ये रहा है भक्ति काल, क्योंकि ये नामकरण की दृष्टि से बहुत ही कम विवादास्पद यानी विवाद में नहीं रहा है। आप देख लो आदिकाल को, किसी ने पुनर्जागरण काल का है, तो किसी ने वीर गाथा काल का है। तो अपने जो भी टॉपिक में बहुत सारे विद्वानों ने चारण काल है, तो सब ने अपने अपने मत बताए थे। इस कारण वो आदिकाल है वो सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा, और सबसे कम विवादास्पद है वो आपका ये भक्ति काल रहा। चलो आगे हम देखते हैं, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? भाई भक्ति है उसको धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? तो ये थे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। ठीक है ना। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि अब एक हमने पीछे पढ़ा था भी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानने वाले तो श्याम सुंदर दास थे। अब मानने का कारण भी क्या है, वो तो उनके अनुसार था, लेकिन ये देखिए कि इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय। हम भक्ति काल की रचनाएं देखते हैं ना, वो क्या होती है, अत्यंत लोकप्रिय, उत्कृष्ट, अर्थात बढ़ोतरी, अपने चरम का जो उत्कर्ष है वो आगे बढ़ा रही है। ठीक है ना। इस कारण भक्ति काल है वो स्वर्णयुग कहलाया। वो इतनी समाज में लोकप्रिय हो गई और इतना उनको बढ़ावा मिला, यानी उनकी रचनाओं में लोगों में बढ़ोतरी हुई, उत्कृष्टता उत्पन्न हुई, अत्यंत वो लोकप्रिय हुई। इसलिए भक्ति काल को श्रवण युग कहा जाता है। ये श्रवण युग भी क्यों कहा जाता है, इस कारण। ठीक है ना दोस्तों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। और जो मैं बता रहा हूँ तो मेरे द्वारा बताने के कारण आप अगर ध्यान से इसे देखेंगे, स्वयं समझेंगे, आपने टॉपिक भी पढ़ा है, और ज़्यादातर टॉपिक पढ़ने के बाद में वन लाइनर क्वेश्चन एक बार आपने पढ़ लिए तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराशामान स्थिति से किसने जोड़ा? ठीक है ना। अब देखो ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। ठीक है ना। ये थे हमारे रामचंद्र शुक्ल, और हमारे रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार वो मानते हैं कि जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था ना, वो इस्लामी आक्रमण से, यानी इस्लामी जो आक्रमण हुए भारत में, उनसे पराजित जो हिंदू जनता थी, है ना, वो ऐसा ही हो गई थी, निराश, उनकी मन स्थिति से, उनकी मन स्थिति इतनी उदास हो गई थी, इसलिए उन्होंने भक्ति से संबंधित रचनाओं को रचा। किसके कारण? ये जो भक्ति आंदोलन आया था वो इस्लामी आक्रमण से पराजित जनताओं में निराशा थी, ऐसा थी, ये मानना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। लेकिन इसके विपरीत हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ये कहते हैं कि इस्लामी आक्रमण से पहले भी जनताएं हैं वो भक्ति आंदोलन में अग्रसित थी। ठीक है ना। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी मुख्य आलोचक माने जाते हैं। वो अपने मूल तथ्यों के साथ ये साबित भी करते हैं। ठीक है। हमें इन दोनों के अनुसार रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इनकी जो डेफिनेशन है वो परीक्षा में लगभग पूछी जाती है। ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है आपको। आगे हम बात करते हैं, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद किसने कहा? बहुत ही अच्छा। भक्ति द्राविड़ी उपजी रामानंद लाए, अर्थात जो रामानंद लेके आए थे ना, वो भाई भक्ति उपजी है ना,
वो कौन लेके आए? तो ये बात कह रहे हैं कबीर। तो कबीर के अनुसार ये कथन कहा गया है कि भक्ति जो द्रविड़ उपजी ना वो लाए रामानंद, अर्थात जो रामानंद है ना वो दक्षिण से पश्चिम में जो भक्ति है वो लेकर आए थे। ये बात किसने कही? कबीर ने। तो रामानुजाचार्य के गुरु थे, रामानुजाचार्य के गुरु थे कांचीपुरण, ठीक है ना। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। किसके भक्ति पर गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? अब इस संकलन का अर्थ है इकट्ठा करना, संग्रह करना। अब किन के जो भक्ति पर गीत है उनका जो संकलन यानी संग्रह है उसको अभंग से नाम से जाना जाता है, मतलब उसको कोई भंग नहीं किया जा सकता। तो भक्ति से संबंधित जो गीतों का संग्रह है उसे अभंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो वो किन के हैं? वो नामदेव, यानी जिनका अभंग नाम अर्थात हम ऐसे याद रख सकते हैं जिन्हें अभंग नाम दिया गया है। तो वो कौन हो सकते हैं? नाम ही तो है, तो नामदेव, नाम दे तो नाम दे अभंग। भक्ति से परक गीतों का संग्रह संकलन। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ, हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अभी हमने पढ़ा था अभंग के नाम से जाना जाता है, तो अभंग यानी नाम दे, ठीक है ना, भक्ति परक संग्रह। तो उसी प्रकार जो काव्य का शुभारंभ है वो किसकी रचना से माना जाता है? नाम दे, यानी भक्ति काव्य का शुभारंभ दिया, नाम दे, शुभारंभ दे, तो नाम दे, ठीक है भाई। बताने का प्रयास है, हमें तो कैसे भी हो याद रखना है, चाहे किसी तरीके से याद रखें, चाहे पढ़कर या फिर अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से भी। तो दिव्य प्रबंध काव्य संकलन है, तो भाई ये किन का है? आलवार भक्तों का है। कौन से भक्तों का? आलवार। तो दिव्य प्रबंध काव्य ये उनका है। आगे हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो वो है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आलवार का शाब्दिक अर्थ। ये हमने पहले पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, अब हम जानते हैं कि आलवार का भाई शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आलवार का शाब्दिक अर्थ होता है मगन होना, भक्ति में मगन हो जाना, समा जाना। तो आलवार का अर्थ है मगन होना, ये याद रह जाएगा ना। निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भाई। निर्गुण जिसमें परमात्मा को निर्गुण माना गया है, यानी उसका रंग रूप आकार किसी प्रकार का नहीं होता है। सगुण में परमात्मा का रंग रूप आकार होता है, अर्थात जो मूर्ति के रूप में स्थापित करते हैं, मानते हैं। तो निर्गुण और सगुण जो ये दो भक्ति का आधार है, ठीक है ना। ये दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है? भगवत विषयक रति व अन्यता, ठीक है ना। ये इनके बारे में जानना, भगवत विषय यानी रति और अन्यता के बारे में जानना ही इनका मुख्य लक्षण है। नमानवार गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया? तो नमानवार गीतों का सबसे पहले संपादन है वो आपके नाथ मुनि ने किया था, ठीक है। अब बात करते हैं भाई आलवार गायकों की संख्या कितनी थी? तो आलवार गायकों की संख्या थी कितनी? 12, ठीक है ना। कितनी मानी जाती है? 12। आलवार महिला संत का नाम क्या है? तो अंडाल, ठीक है ना। ये जो आलवार महिला संतों में प्रमुख कौन थी? अंडाल थी, ठीक है ना। रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया? जो रामानुजाचार्य थे ना वो किसकी उपासना पर सर्वाधिक बल देते हैं? वो देते हैं विष्णु की, ठीक है ना। ये ऐसे भी ध्यान है कि राम है विष्णु, तो रामा अनुज है किसके? विष्णुचार्य, ठीक है ना। अनुजाचार्य जो है वो विष्णु की उपासना पर ज़्यादा बल देते हैं। तो इस प्रकार भी आप है वो ये प्रश्न है वो ध्यान में रख सकते हैं। अवधूत किसे कहते हैं? तो अवधूत है वो रामानंद के वैरागियों को कहते हैं। किसे कहते हैं? रामानंद के वैरागियों को क्या कहते हैं?
अवधूत कहते हैं। रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर बल दिया है? रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया है? तो वह है सीताराम के ऊपर। ठीक है, ये प्रश्न अपने आप में कई बार इम्पोर्टेंट है। योग साधना के प्रवक्ता तथा आदि गुरु माने जाते हैं। तो योग साधना के प्रवक्ता तथा आदि गुरु अपने आप में इम्पोर्टेंट है शिव। ठीक है, संत मंत महत्व इसलिए क्योंकि वे मानते थे ईश्वर को मिलने वाला गुरु। संत मतों के अनुसार वे ईश्वर को मिलने वाला किसे मानते थे? गुरु को। इसलिए संत मत का महत्व है। मत यानी राय, संतों की राय का महत्व इसलिए क्योंकि वे मानते थे कि ईश्वर को कौन मिलाता है? गुरु। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं। निम्मा किस कवि की माता का नाम था? कबीरदास। नीरू और निम्मा, पिताजी के नाम क्या था? नीरू। ठीक है, तो नीरू और निम्मा किनके माता पिता थे? तो कबीरदास जी। उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक है रामानंद। ठीक है ना, रामानंद जी है वो दक्षिण से पश्चिम में अर्थात उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है तो श्वेताश्वतर उपनिषद। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? श्वेताश्वतर उपनिषद। ठीक है, स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक है तो शंकराचार्य। कौन है आपके? शंकराचार्य। ऐसे भी आपको ध्यान रखें। आगे चलिए हम बात करते हैं, ये आपके सामने संप्रदाय और स्थान जिसको आपको सुमिलित करना है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई बार एक प्रश्न देखकर आपसे सीधा सा पूछ लिया जाता है कि शास्त्रा पूजक संप्रदाय कहाँ का है। ठीक है, या फिर इनमें से पूछ लिया जाए असंगत कौन सा है, कौन सा सही नहीं है, एक गलत दिया जाएगा। या फिर इस सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। इस तरह जो प्रश्न है आपको मिल सकते हैं। तो आपको ये यहाँ से सीधे से चारों ऑप्शन दिए जा रहे हैं, सूची 1 और सूची 2। इनमें से सही गलत भी पहचान सकते हैं आप, असंगत भी पहचान सकते हैं। किसी तरह से हमें ये चारों प्रश्न आने चाहिए और प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो शास्त्रा पूजक संप्रदाय है वो आपके केरल से। ठीक है ना, सहजिया, सहजिया, सब सहजिया यानी बंगाल से। पंच, पंच ओ उड़ीसा। और वारकरी संप्रदाय आपको बिल्कुल ही पता है ये कहाँ से है, ये महाराष्ट्र से है। इस प्रकार ये प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अब इसमें से अगर एक ऑप्शन गलत दे दिया, मान लो प्रश्न पूछ लिया जाए शास्त्रा पूजक संप्रदाय कर्नाटक, तो ये वैसे भी इन चारों में से एक असंगत है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न जो बनाने के तरीके आप बिल्कुल जान गए कि किस प्रकार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री 2 भागों में विभाजित करने वाले विद्वान। ठीक है ना, अब जो निर्गुण काव्य धारा के बारे में जानिए जिसमें परमात्मा का रंग रूप आकार नहीं होता है। ठीक है ना, तो उस काव्य धारा को एक ज्ञानाश्री और दूसरा प्रेमाश्री 2 भागों में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? वो थे हमारे रामचंद्र शुक्ल। ये प्रश्न अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है तो इसको आप जरूर देख लेना। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्यिक क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। अर्थात साधना क्षेत्र में जो साधना से हम ब्रह्मा है और वही साहित्यिक क्षेत्र में रहस्यवाद है। ये बात किसने कही थी? ये भी बात है वो रामचंद्र शुक्ल ने की थी। तो रामचंद्र शुक्ल की ये जो 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो आपको ऐसा समझिए कि नोट करके लिख लेनी है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है।
यानी बहुत सारी, ये इम्पोर्टेंट है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो विष्णु का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो आपका कहाँ मिलता है, वो मिलता है आपका ऋग्वेद में, ठीक है ना। ऋग्वेद में विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अब ये बात करते हैं कि वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं है भाई, इन चारों में से कौन है वो वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं है, तो रामानुज है, मध्वाचार्य है, निम्बारक है, नामदेव नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नामदेव, ठीक है। आगे चलिए हम बात करते हैं अन्य प्रश्नों के बारे में, और अन्य प्रश्न हैं वो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक है, अद्वैत 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 यानी शंकर, ठीक है ना। अद्वैत दर्शन के ये अद्वैत जो संप्रदाय है ना, वो भी शंकराचार्य से जुड़ा है, इसलिए अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, शंकर। यहाँ फिर से सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और सही उत्तर का चयन। यानी फिर से आपके लिए 4-5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक साथ में, असंगत वाला वन लाइनर कैसे भी हो। यहाँ पर हर बार सीधे से मान लो या अलग से मान लो, एक प्रश्न आपके लिए परीक्षा में हर बार आता है। शुद्ध अद्वैतवाद आपको एक अच्छी तरह से याद करना भी, अपने माइंडली में ध्यान रखना है कि भाई मैं इसको कैसे याद करूं, कैसे ध्यान में रखूं। ऐसे आपको याद नहीं रहेगा। अपने मनोवैज्ञानिक या एक अच्छी तरीके से आपको इसको एक ट्रिकली याद रखना पड़ेगा। ये जैसे मान लो एक शुद्ध अद्वैतवाद है, एक अद्वैतवाद है, और एक विशिष्ट अद्वैतवाद है, और फिर एक द्वैतवाद है, ठीक है ना। तो ऐसा शुद्ध अद्वैतवाद है वो वल्लभाचार्य यानी शुद्ध है क्या, वल्लभ, यानी जो ये संप्रदाय है वो क्या है, शुद्ध है, ठीक है ना। अद्वैतवाद हमने पहली बात की थी ना, अद्वैत, यहाँ पर जिसके दर्शन के प्रवर्तक कौन है, शंकर। अद्वैत 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 यानी शंकर है वो सबसे क्या है, अद्वैत है, ठीक है ना। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। अब हमने शुद्ध है वो वल्लभाचार्य देख लिया, अद्वैत है वो शंकर, और विशिष्ट कौन है, राम। इनमें विशिष्ट कौन है, राम। राम है वो क्या है, विशिष्ट है, ठीक है ना। देतानी दे द्वैत देतानी यानी ये निम्बार्क संप्रदाय है ना, मध्वाचार्य, ठीक है ना। इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है, द्वैत देतानी, जिसका है द्वैतवाद, द्वैतवाद यानी मध्यवाद है वो, किनके, मध्य, द्वैतवाद तो मध्य। इस बात इनमें से अगर 2-3 भी आपको ट्रिकली से याद रहेगी ना, तो अन्य का आपको ध्यान में रखिए। 3-4 बार आप इसको एक अच्छी ट्रिकली से देखिए, जितने भी संप्रदाय है उनको आप एक जगह लिख लीजिए, और फिर उन सभी को एक साथ देखिए कि मैं किस तरह से इसको याद कर सकता हूँ, ठीक है ना। वैसे आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन उनको एक साथ में लिख कर आप ज़रूर एक ट्रिकली कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरा मानना 100% मैंने ऐसे ही याद किया है, ठीक है ना, समझ लो। आगे हम बात करते हैं, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय संत रामानंद को। दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय तो है संत रामानंद को, और उत्तर में जो स्थापित संस्थापक है वो कौन है, रामानुज, जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है ना। ये दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय माना जाता है। हरिदास जी संप्रदाय, हरि हरि हित है से हरि और हित, ये भी एक संप्रदाय है, उसको भी आप याद रख सकते हो भाई। हरि यानी भगवान, फिर हित हरि, भाई हरि है वो हित चाहता है, किसका, हरि वंश, आसान सा है, हरि हित हरि, एक से 2 बार आप बोल लीजिए। आप खुद कमेंट करके बताइएगा, जिस प्रकार मैंने बताया कि सर ये आसानी से हमें याद हो गया, हित हरि वंश, ठीक है ना, हित हरि। तो यहाँ पर हरि और हित हरि वंश। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है, तो वो है रामानुज। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में, ठीक है ना, हमने पहले पढ़ा था ना, वैष्णव में जो
भक्ति के थे ना, उनमें से कौन से नहीं है? तो नामदेव नहीं थे ना। तो रामानंद है वो क्या है? भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है, ठीक है ना। भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो रामावत। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये कहाँ का है? हमने पहले ही पढ़ा था ना, महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और उसके प्रवर्तक कौन है? ज्ञानेश्वर, ठीक है ना। कौन है? ज्ञानेश्वर। तो आप है वो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है ना। किसके? हिंदी साहित्य के आदिकाल के। आगे हम बात करते हैं श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है। तो श्री संप्रदाय प्रवर्तक के आचार्य है रामानंद। श्री राम श्री संप्रदाय, ठीक है ना। श्री राम, ठीक है ना। रामानुज आचार्य, रामानंद श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है श्री राम, ठीक है ना। मैंने कहा है कि एक बार जितने भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो सारे संप्रदाय एक जगह और उनके प्रवर्तक और जो भी है जो संप्रदायों के नाम, उनके नाम जरूर लिख लीजिए और फिर उनको बड़े ध्यानपूर्वक देखिए। फिर उनमें एक टिकली बनाइए किस प्रकार मैं उसको याद रख सकता हूँ। आप अपने मन से भी कैसे भी याद रखने के लिए, लेकिन हम पढ़कर भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ट्रिकली भी याद रख सकते हैं। सारे संप्रदाय एक साथ लिख लो, ठीक है। रुद्र कौन है? रुद्र तो विष्णु है। रुद्र रूप किनका है? विष्णु का। इस प्रकार रुद्र है विष्णु, श्री है तो राम है, श्री राम, ठीक है ना। जम्बनाथ ने अपने मत का प्रचार के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो ये प्रश्न सभी के लिए महत्वपूर्ण है और आप भली भांति परिचित भी हो। जम्बनाथ जो विष्णु संप्रदाय, कितने 29 नियम, 20 और 9 ये जो थे ना उनके नियमों के लिए। तो वो कौन सा संप्रदाय था? विष्णु संप्रदाय, जिसकी स्थापना जमनाथ ने अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए की थी। अनंतानंद, कबीर, सुका, सुरसरा, पद्मावती, नरहरि, पिंपा, भवानंद, हरिदास, गना, सेन, सुरसर की, गरहरि, रामानंद के शिष्यों की ये सूची किस काव्य ग्रंथ में है? तो रामानंद के शिष्यों की ये सूची भाई भक्तमाल है, ठीक है ना। इसकी रचना किसने की थी? भक्तमाल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, ठीक है ना। जो कबीर की वाणी थी उसकी संग्रह क्या कहलाता है? बीजक। और इसके कितने भाग है? उसके 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं भक्ति काल की समय सीमा क्या है, ठीक है ना। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में जो हम भक्तिवाल पढ़ रहे हैं ना उसकी समय सीमाएं आपके परीक्षा की दृष्टि से 1375 से 1700, ठीक है ना। आगे भाई 1700 से 1900 वो कौन सा हो जाएगा? आपका रीतिकाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो भक्तिकाल की समय सीमा है वो 1375 से 1700 तक है। इम्पोर्टेड शुरुआत में नोट कर लेना चाहिए, लेकिन मैं अब आपको बता देता हूँ कि भक्तिकाल 1375 से 1700 तक इम्पोर्टेड। ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। भक्तमाल के रचनाकार है, भक्तमाल है वो उसके रचनाकार है नाभादास। कौन है? नाभादास। टॉपिक भी आपने चित्र से पढ़ा है, लेकिन हमारे द्वारा सार्थक प्रयास ये है कि आपके लिए 1 लाइन प्रश्न लाए, ताकि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उस पर यहाँ पर सीधा सा ध्यान केंद्रित हो जाएगी। भाई भक्तमाल के रचनाकार नाभादास। 84 वैष्णव की वार्ता, और एक तो है 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता, वस्तुतः ये किस पर संबंधित है? तो ये है जीवन व्रत पर संबंधित है। किस पर व्रत है? जीवन व्रत पर, ठीक है ना। तो भगत बावनी के लेखक कौन है? भगत बावनी के लेखक कौन है? ध्रुवदास।
तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता रचना किन की है। ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आपके उत्तर का इंतज़ार करूँगा। तो भक्त बावनी के लेखक है ध्रुव दास। कौन है? ध्रुव दास। ये थे 50 क्वेश्चन, ठीक है ना, इम्पोर्टेड। आगे आपसे इन्हीं प्रश्नों में से अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं भक्ति काल के, ठीक है ना, भक्ति काल के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आगे वाले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे, जितने भी। तो आप निरंतर हमारे चैनल में जो पूर्व में संचालित कक्षाएं हैं उनको ज़रूर देखिए, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी बंदा है देखने वाला उसको आगे ज़रूर भेजिएगा। हमें भी एक तरह का मोटिवेशन मिलता है अगर आप इस प्रकार हमें कमेंट करते हो। हमारे द्वारा जो छोटा सा मंच है उसके माध्यम से एक अच्छे प्रकरण जो हम आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। आप ज़रूर लाइक कमेंट करें, शेयर करें और बताएं कि आपको कैसे लगे और किस प्रकार आगे आपको टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न इम्पोर्टेंट है वो प्रश्न हम लाने के लिए प्रयास करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। भक्ति काल के आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।